नमस्ते। तो आज हम सुनने जा रहे हैं दिवाली की कहानी। क्या आपको पता है दिवाली की कहानी? तो ये दिवाली की कहानी जो है ये बहुत पुराने ज़माने की है, बहुत बहुत सालों पहले की है। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप सब आराम से बैठ जाइए, पानी रख लीजिए अपने साथ और बैठकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये राजा के टाइम की कहानी है, जब बहुत पहले राजा महाराजा होते थे। तो भारत में, इंडिया में अयोध्या नाम का एक राज्य होता था। उस राज्य के एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ। तो राजा दशरथ बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और बहुत अच्छे राजा भी थे। उनको सारी प्रजा बहुत प्यार करती थी। अब वो राजा दशरथ जो थे, उनकी 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम कौशल्या था, दूसरी रानी का नाम कैकई था, तीसरी का नाम सुमित्रा था। तो इन तीनों रानियों से उन्हें 4 बच्चे थे। पहले लड़के का नाम राम था, जो कौशल्या के बेटे थे। दूसरे बेटे का नाम भरत था, जो कैकई के बेटे थे। और जो तीसरी रानी थी सुमित्रा, उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उसी महल में बड़े हो रहे थे। और जैसे ही वो बड़े होने लगे तो उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल में आचार्य जो थे वो उनको सब तरह की विद्या देते थे। धनुष बाण चलाने की विद्या देते थे, तलवार चलाने की विद्या देते थे, पढ़ना लिखना सब चीज का ज्ञान, और युद्ध में कैसे करना है, युद्ध कैसे करना है, उसकी शिक्षा, सब तरह की शिक्षा मिलती थी। वो गुरुकुल में रहे और वहीं पे बड़े हुए। जब वो गुरुकुल की शिक्षा खत्म करके वापस आए तो राजा दशरथ को लगा कि अब तो मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, क्योंकि वैसा ही नियम था, जो बड़ा बेटा था वही बनता था उत्तराधिकारी। उन्होंने सोचा कि अब मेरा बेटा राम जो है उसको मैं राजगद्दी दे देता हूँ, राज्याभिषेक कर देता हूँ। जब ये बात सबको पता चली तो किसको फर्क पड़ा पता है? वहां पर एक काम करती थी, उनका नाम था मंथरा। मंथरा को अच्छा नहीं लगा, उन्हें भरत बहुत प्यारे थे। तो उन्होंने भरत की माँ कैकई के पास जाके शिकायत की और बोला, कैकई ये क्या सुना मैंने, राम बन रहे हैं राजा, तुम्हारा बेटा भरत क्यों नहीं बन रहा है? तो तुम ऐसा करो, राजा दशरथ से अपने 2 वचन ले लो जो उन्होंने दिए थे तुम्हें बहुत साल पहले। तो कैकई ने सोचा, हाँ ये बात तो ठीक है। तो वो गई राजा दशरथ के पास और बोलने लगी कि राजा दशरथ, आप ऐसा करो, आपने मुझे 2 वचन दिए थे, आज वो समय आ गया है, मैं अपने वचन मांग रही हूँ। तो राजा दशरथ ने कहा, क्या बोलो? तो कैकई ने क्या मांगा? कैकई ने मांगा कि मुझे चाहिए पहला वचन, मेरा बेटा भरत जो है वो राजा बने, और दूसरा वचन, राम को 14 साल के लिए वन में भेज दो, वनवास दे दो। तो राजा दशरथ ने सुना तो वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को कैसे 14 साल के लिए जंगल में भेज दो? तो कैकई ने बोला, बस यही मेरी इच्छा है, आपने मुझे वचन दिया था, मुझे वही वचन चाहिए। तो अब राजा दशरथ क्या करते? वो तो बहुत वचन के पक्के थे, एक बार वचन दे दिया तो वापस नहीं जा सकते थे। तो उन्हें हाँ करना पड़ा, लेकिन वो बहुत दुखी थे, इतने दुखी थे कि वो बीमार पड़ गए। जब राम को पता चला तो राम भागे भागे आए और उन्होंने कहा, पिताजी आप चिंता नहीं करिए, मैं जाऊंगा जंगल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई मुसीबत नहीं आएगी, मैं 14 साल के लिए वन जाऊंगा और भरत तो मेरा भाई है, उसको राजा बना दीजिए। तो बस ये कहकर राम ने अपना पूरा राजसी जो भी वेशभूषा थी वो बदली और साधु वाले कपड़ों में तैयार हो गए। जब राम को देखा कि राम तैयार हो गए तो लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था,
तो लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया राम, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलूंगा साथ में। राम ने कितना समझाया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा, नहीं, मैं आपको अकेले जाने ही नहीं दूंगा। तो बस लक्ष्मण ने भी अपना साधु संत वाली वेशभूषा धारण की। जब वो दोनों तैयार हो गए तो सीता कैसे पीछे हटती? सीता तो राम की पत्नी थी। उन्होंने कहा, आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। जहां आप जाएंगे, जैसे आप रहेंगे, मैं भी वैसे ही रहूंगी, तो ये तो मेरा धर्म है। तो उन्होंने कहा, अब कितना समझाया लेकिन सीता नहीं मानी। सीता ने भी अपने सारे राजसी कपड़े बदले और साधु संत वाले कपड़े पहन के, एक साधारण कपड़े पहन के तैयार हो गई जाने। सारा राज्य बहुत दुखी था। राजा दशरथ बीमार पड़ गए, लेकिन राम लक्ष्मण सीता सबको खुशी खुशी विदा करके जंगल की ओर चल पड़े। पीछे से जब भरत आए तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अपनी माँ से गुस्सा किया, मंथरा को गुस्सा किया और कहा, तुमने कैसे मेरे राम को जाने दिया? मैं नहीं राजा बनूंगा, यहाँ राजा केवल राम बनेंगे। तो लेकिन वो गए राम के पीछे, लेकिन राम ने मना कर दिया। राम ने कहा, मैंने तो अपने पिताजी को वचन दिया है कि मैं 14 साल बाद आऊंगा, तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं 14 साल बाद ही आऊंगा, तुम राजगद्दी को संभालो। तो बस फिर भरत वापस आ गए। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग अच्छे से जंगल में 13 साल तक उन्होंने विचरण किया। जितने भी साधु संत थे उनकी मदद करते थे, जो भी राक्षस थे, दानव थे, उनको मार गिराते थे। सारे जितने भी दुष्ट दानव थे सबसे उन्होंने मुक्ति दिलाई। साधु संत बड़े खुश थे। जितने भी आसपास के जंगल के लोग थे वो भी बहुत खुश रहते थे कि राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। फल खाते थे और बेर खाते थे और एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। तो एक दिन लेकिन उस कुटिया के पास कौन आया? एक सुंदर सी दानवी आई, राक्षसी थी वो। तो वो आई और लक्ष्मण को छेड़ने लगी, लक्ष्मण को तंग करने लगी। ना केवल लक्ष्मण को पर राम को भी तंग करने लगी और सीता का अपमान करने लगी। तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण ने उसको बहुत बार चुप कराया, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो लक्ष्मण को बहुत तंग करती थी, अपमान करती थी। तो लक्ष्मण को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी चाकू निकाली और उसकी नाक पे वार कर दिया और उसकी नाक कट गई। जब उसकी नाक कट गई तो वो अपने असली भेष में आई और पता चला कि वो तो बहुत बड़ी राक्षसी थी। उसका नाम था शूर्पणखा और शूर्पणखा की नाक कट गई थी। अब वो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। उसका भाई कौन था पता है आपको? उसका भाई 10 सिर वाला बहुत बड़ा दानवी राजा था। उस राजा का नाम रावण था। हाँ, रावण। तो रावण जो था वो लंका का राजा था, अधिपति था उसका। और लंका सोने की थी, पूरी लंका सोने से बनी थी। इस राजा रावण के 10 सिर थे, इसको कोई हरा नहीं सकता था। इसके पास तो भगवान की भी शक्तियां थी, बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत ज्ञानी था और बहुत शक्तिशाली था। दुनिया भर के जितने भी तलवार और जितने भी ये युद्ध वाली चीजें थी वो उसके पास थी। उसको किसी से डर नहीं लगता था। तो शूर्पणखा को जब ये लगा कि इन दोनों ने मेरा अपमान किया है, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी है, तो वो गई, फटाफट रावण के पास गई और बोली, भैया रावण, देखो मेरा क्या हाल हुआ। ये 2 जंगल में घूम रहे राजकुमार अपने आप को क्या समझते हैं? छोटे वाले राजकुमार ने मेरा ये हाल कर दिया, तुम्हारी बहन का। तो जब रावण ने ये सुना तो उसको गुस्से से उससे रहा नहीं गया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, किसकी हिम्मत है कि मेरी बहन की नाक काट दे? तो शूर्पणखा ने बोला, हाँ, ये दोनों रहते तो जंगल में हैं, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं मानी और गुस्से में मेरी ही नाक काट दी। तो रावण ने बोला, बताओ कैसे इनसे बदला लें? तो शूर्पणखा ने बोला कि उनके साथ उनकी बड़े वाले की एक सुंदर स्त्री भी है, पत्नी भी है, जो बहुत सुंदर है।
मैं चाहती हूँ तुम जाओ और उसको उठा के ले आओ और अपने राज्य में अपनी रानी बना लो। तो रावण को ये बात अच्छी लगी, उसने कहा हाँ मैं ऐसे ही बदला लूंगा, मैं जाऊंगा और उसको लेके आ जाऊंगा, उसकी जो पत्नी है। तो बस लेकिन रावण के पास बहुत तेज दिमाग था। उसने सोचा, उसने एक पूरा उसके अराउंड एक पूरा प्लान सोचा। उसने क्या प्लान बनाया? उसने ये बनाया कि एक हिरण बनाया, एक सोने का हिरण। और वो सोने का हिरण कोई ऐसा वैसा हिरण नहीं था, वो तो रावण का मामा था मरीच। तो उसने बोला मामा तुम हिरण बन के, सोने का हिरण बन के उस जंगल में चले जाओ। तो बस वो जब जंगल में गया तो देखा, सीता ने देखा और सीता ने कहा राम कितना सुंदर कितना प्यारा ये सोने का हिरण है, क्या तुम मेरे लिए ये हिरण ला सकते हो? तो राम ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो सीता ने कहा है, तो राम भी गए हिरण के पीछे पीछे। और वो हिरण तो कोई साधारण हिरण नहीं था, वो तो जादुई हिरण था। वो अंदर अंदर जंगल में भागता चला गया, राम उसके पीछे पीछे और हिरण आगे आगे। बहुत देर हो गई, रात हो गई और सीता को लगा कि राम उससे आवाज दे रहे हैं, राम बुला रहे हैं, सीता लक्ष्मण भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता ने सोचा कि क्या करूं मैं, वो घबरा रही थी। तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला भैया लक्ष्मण मुझे राम के लिए बहुत चिंता हो रही है, क्या तुम जा सकते हो राम के पीछे और देखो उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो लक्ष्मण ने कहा सीता माँ मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जाऊं जंगल में? तो सीता ने कहा तुम मेरी चिंता मत करो, तुम राम के पीछे पीछे जाओ, देखो क्या हुआ है। तो लक्ष्मण ने सोचा अब सीता माँ कह रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मैं आपके आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ। सो उन्होंने अपना तीर निकाला और एक बड़ी सी रेखा खींच दी और एक रेखा खींच दी और कहा अब इस रेखा से आप बाहर मत आना, अंदर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी और चिंता मत करो मैं राम को लेकर आऊंगा। बस ये कहकर लक्ष्मण राम को ढूंढने चले गए। तो लक्ष्मण और राम चले गए तो रावण को तो ये पता था, रावण ने देखा यही मौका है। रावण गया लेकिन उसको भी दिख गई थी वो लक्ष्मण रेखा, रावण उसके पार करके नहीं जा सकता था। तो रावण ने क्या सोचा, रावण ने एक उपाय निकाला, वो साधु के भेष में गया, राजा बन के नहीं गया, साधु बन गया और बोला हे माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सीता ने जब ये सुना तो अंदर से कुटिया से फल लेके आ गई और बोला कि ये लीजिए साधु बाबा। तो रावण ने बोला कि मैं ऐसे कैसे ले लूं, ये तो मेरा अपमान है, तुम बाहर आके मुझे दो और ऐसे मेरा मान करो, मैं अंदर से ऐसे नहीं ले लूंगा। तब सीता ने सोचा साधु है, कोई बात नहीं मैं दे देती हूँ। तो सीता जैसे ही रेखा के बाहर आई, साधु ने अपना भेष बदला और वो 10 सिर का दशासन बन गया, रावण बन गया और सीता को पकड़ा और जबरन अपने साथ ले गया। तो वो जिस विमान में आया था, वो उड़ते हुए विमान में आया था, उड़न खटोले में, उसने सीता को उसमें बिठाया। सीता रोती रही, उन्होंने जल्दी से अपनी चूड़ी उतार के फेंकी ताकि राम को पता चले कि कहाँ ले जा रहा है रावण। तो सीता रोते रोते जा रही थी, किसने देखा उनको जटायु ने देखा। जटायु एक बड़ा सा गिद्ध था जो राम का भक्त था। तो उसने देखा रावण ले जा रहा है, तो उसने रावण के ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया। तो रावण वैसे तो घबरा गया, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि अब जटायु उसका कुछ नहीं कर सकता था। तो रावण ने तलवार से जटायु के सारे पंख काट दिए, उसको घायल कर दिया और वो बेचारा घायल होके गिर पड़ा और रावण सीता को लेके उड़ गया, लंका ले गया उसको। इस बीच जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो देखा कि सीता नहीं है, उनकी चूड़ी, उनके फूल वो सब मिले उन्हें। तो वो तो बहुत दुखी हुए। इतनी देर में जटायु आया, जटायु बेचारा घायल था, एकदम मरने ही वाला था। उसने बोला राम मैंने देखा है रावण को सीता को ले जाते हुए जबरन, और मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे पर काट डाले।
तो राम को बहुत दुख हुआ जटायु की इस दशा पर, लेकिन अब क्या करते। बट कम से कम उन्हें पता चल गया था कि सीता को लंका ले गए हैं। अब राम लक्ष्मण बहुत दुखी, कैसे सीता को वापस लाएं। तो आपको पता है कि उनकी उनकी मदद करने कौन आए। उनकी मदद करने आए जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो कहीं पर भी उड़ सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। उनका नाम है हनुमान। सो हनुमान जो है, जिनको अब मंकी गॉड कहते हैं, वो कोई साधारण बंदर नहीं है। वो तो सबसे बड़े शक्तिशाली भगवान हैं, और वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो कुछ भी उठा सकते हैं और कहीं भी उड़ सकते हैं। तो वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। बस वो बैठे थे तपस्या में, और उनको पता चल गया कि राम को उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है। तो वो पहुंच गए और उन्होंने बोला, राम तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है सीता माँ को रावण ले गया है, अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो राम ने कहा, हाँ हमें चाहिए, हमें एक तो सेना चाहिए, हमें आक्रमण करना होगा लंका पर सीता को छुड़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सीता से मिलने जाओ और उनको बताओ कि हम उनको लेने आएंगे। तो वहाँ पे जाओगे और उनको आश्वासन दोगे तो वो घबराएंगी नहीं। तो हनुमान ने कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो मुझे कैसे पहचानेंगी। तो राम ने कहा, तुम मेरी मुद्रिका ले जाओ, मेरी अंगूठी ले जाओ और उनको दे देना, वो तुम्हें पहचान जाएंगी। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। तो बस हनुमान ने अपने अंगूठी ली और बस वो उड़ गए, क्योंकि उनको तो उड़ना भी आता है। वो उड़ के पूरा सागर पार करके लंका पहुंच गए। लंका पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका में एक जंगल में भरे पेड़ और फल फूल से लदे जंगल में सीता माँ बैठी हैं दुखी होकर। तो हनुमान समझ गए कि यही है सीता। तो गए और उनको बोला, माँ मैं हनुमान हूँ, मुझे राम ने भेजा है और ये मुद्रिका दी है, ये अंगूठी दी है ताकि आप मुझे पहचान लें। तो सीता ने जब देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि इन्हें सच में राम ने भेजा है, रावण ने नहीं, क्योंकि रावण को भी ऐसे जादू आते हैं ना। तो जब सीता ये देखकर उनको तसल्ली हुई कि राम ने भेजा हनुमान को, तो हनुमान जी ने बोला कि आप घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं सेना लेकर, रावण के ऊपर हमला करेंगे और आपको ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो सीता को बहुत राहत मिली और उन्हें बहुत अच्छा लगा हनुमान उनसे मिले आके। तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करूंगी जब तुम लोग आओगे मुझे लेने। इस बीच हनुमान को एक नटखट बात याद आई। उन्होंने सोचा, अब रावण को कैसे मैं बताऊं कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं। तो हनुमान जी ने क्या करना शुरू किया, सारे जितने भी आसपास के जंगल के पेड़ थे वो उखाड़ने शुरू किए। पेड़ उखाड़े, फल फेंके, पत्ते फेंके, जंगल को तहस नहस कर दिया। इतनी देर में रावण के सैनिक आ गए। उन्होंने बोला, दुष्ट बंदर तू ये क्या कर रहा है। और उन्होंने उसको पकड़ा, हनुमान जी को पकड़ा। हनुमान जी खुशी खुशी उनके साथ चले गए, क्योंकि उनको तो रावण से मिलना था। तो रावण के दरबार में ले गए, उनको बांध कर, रस्सियों से बांध कर ले गए और बोला, राजन ये जो बंदर है ये पूरे जंगल में से तबाही मचा रखी है, अशोक वाटिका को खराब कर दिया है, अब देखिए हम इन्हें पकड़ के लाए हैं। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला, तुम कौन हो। तो उसने बोला, मैं राम का दूत हूँ, हनुमान, अभी राम आने वाले हैं, मैं तो बस उनका संदेशा लेके आया हूँ कि तुम सीता को छोड़ दो, नहीं तो राम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। रावण ने कहा, इसकी इतनी मजाल, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे चुनौती दे रहा है। उन्होंने सैनिकों से बोला, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो बस सबने मिलकर उनकी पूंछ में आग लगा दी। अब हनुमान जी कोई ऐसे वैसे बंदर थोड़ी थे, वो तो बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे, और वो मारुति नंदन भी तो बोलते हैं, उनको हवा के पुत्र थे, तो उनको उड़ना भी आता था और अपने आप को छुड़ाना भी आता था।
तो उन्होंने बस अपनी पूंछ ली जली हुई और लंका में ही आग लगा दी। रावण की लंका की जितने भी सारी इमारतें थी आग लगा दी और आधी लंका खत्म कर दी, और फिर जाके अपनी पूंछ सागर में बुझा ली और वापस उड़ के चले गए राम के पास और कहा, राम मैंने तुम्हारा संदेशा दे दिया है, वहां पे बहुत हलचल मचा दी है, तो तुम देखोगे कि तुम्हें वहां जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बस राम बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मैंने सीता माँ को भी संदेशा दे दिया है। बस फिर सारे वानर सेना जो थी, जितने भी जानवर थे, जितने भी जंगल थे आसपास के, सब ने मिलकर राम के लिए अपनी सेना तैयार की। सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण, सारे बड़े बड़े जामवंत जितने भी थे, बड़े बड़े नेता, सब साथ में आ गए और उन्होंने कहा, आप घबराओ नहीं, हम लंका पर हमला करेंगे। तो और उन्होंने राम के नाम का पत्थर डाला समुद्र में और एक पुल तैयार कर लिया, ताकि सब पुल को पार करके, समुद्र को पार करके और लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर हमला कर दिया। अपने सारे तीर, अपने जितने भी उनके पास थे, वो सब उन्होंने प्रयोग कर डाले, भाले, अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग करे। और रावण को जब पता चला तो उसने भी अपनी सेना निकाली। दोनों में युद्ध चला, घमासान युद्ध चला, दिनों दिन युद्ध चला। सब कुछ खत्म हो रहा था, रावण के भाई भी मर गए, रावण के बेटे को भी तीर लग गया, लेकिन रावण नहीं खत्म हो रहा था, रावण नहीं मर रहा था, क्योंकि रावण के पास तो कितनी शक्तियां थी। फिर क्या हुआ, फिर रावण का जो भाई था विभीषण, वो राम का भक्त था। वो रहता तो लंका में था, लेकिन वो पूजा राम की करता था। तो वो राम के पास गया, राम के खेमे में गया और बोला, राम ये रावण ऐसे नहीं मरेगा, मुझे पता है इसका जो सारी शक्तियां है ना वो इसकी तून में है, तो तुम पेट के बीच में जब तीर मारोगे तभी ये मर सकता है, और कहीं पे भी मारोगे तो नहीं मरेगा। तो बस फिर राम को पता चल गया कि क्या है गुप्त ऐसी चीज जिससे मारने से रावण मर सकता है। तो बस राम ने अपना तीर साधा और रावण के पेट के बीचों बीच वो तीर मारा और रावण को जाके लगा और रावण वहीं ढेर हो गया। सो ये 10 सिर वाला रावण गिर पड़ा वहीं पर राम के तीर से, और लक्ष्मण, राम, हनुमान सब इतने खुश हुए। सब ने देखा कि ये जो बुराई का जो था प्रतीक रावण, वो खत्म हो गया था और राम अच्छाई के प्रतीक थे। तो राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, सीता को वहां से छुड़ाया। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सब लोग अपने उड़न खटोले पर बैठकर वापस अयोध्या आ गए। तो जब ये युद्ध जीतकर 14 साल बाद, 14 साल वनवास रहकर तीनों लोग वापस आए, तो अयोध्या के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने खुश थे अपने राजा को वापस देखकर कि उन्होंने पूरी अयोध्या को दियों से प्रकाशित कर दिया। पूरी अयोध्या में चमचमा रहे थे दिए, मिठाई बांटी, खुशियां मनाई, नाच गाने हुए, पूरा उत्सव हुआ और उन्होंने राम का स्वागत किया, लक्ष्मण का स्वागत किया। तो इसलिए उस दिन के बाद से हम दिवाली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दीपों को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, पूरे सारे अपने आसपास जगहों को प्रकाशित करते हैं दियों से और राम का स्वागत करते हैं। जितनी भी अच्छी चीजें हैं आपके जीवन में उसका स्वागत करते हैं और अपनी बुराई पर जीत करते हैं। इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। तो आप बताइए, आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? तो इस कहानी के बारे में आप बात करिएगा अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से और बताइएगा कि आपको किसका किरदार सबसे अच्छा लगा, आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा, ये सोचिएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। बाय।